हे गाइस, तो आ गए हम अपने रेफ्रिजरेटर के पास। इसका डोर ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हम प्रिजर्व करके रखते हैं। इन फूड आइटम्स का अपना एक टेम्परेचर होता है, जिसे इवोपरेटर में फ्लो होने वाली गैसेस, जिन्हें फ्रेऑन कहा जाता है, इन फूड आइटम से हीट एब्जॉर्ब करके इनका टेम्परेचर रिड्यूस कर देती हैं। ये फ्रेऑन गैसेस इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, जिसका नाम इवोपरेटर है, इसमें मौजूद होती हैं। इस इवोपरेटर में बारीक बारीक सी लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। इन्हीं लाइंस के अंदर फ्रेऑन गैस पतली पतली ट्यूब्स की मदद से फ्लो होती है। इवोपरेटर में पहुंचने से पहले ये फ्रेऑन गैस लिक्विड फॉर्म में होती है और इनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी लो टेम्परेचर की मदद से ये गैस फ्रिज के अंदर रखी हुई हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं और कंप्रेसर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। आइए समझते हैं कि इवोपरेटर में रखी हुई इन गैस का टेम्परेचर इतना रिड्यूस कैसे हो जाता है। इसको समझने के लिए हमें बैक साइड ऑफ द फ्रिज को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि दिखने में कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये है हमारी इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई, जो कि डायरेक्टली इस वायर के थ्रू कनेक्टेड होती है हमारे कंप्रेसर के साथ। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस स्प्रिंग लोडेड वायर को देख सकते हैं, जो कि ग्रीन फॉर्मेट में डायरेक्टली हमारे कंप्रेसर के साथ अटैच्ड है। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो इवापोरेटर से आने वाली ड्राई फ्रेऑन गैस को कंडेंसर में भेजने का काम करती है। इवापोरेटर से आने वाली गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वो ड्राई फॉर्मेट में इस ट्यूब की मदद से डायरेक्टली कंप्रेसर में प्रवेश कर जाती हैं और ये कंप्रेसर की मदद से ही इन ड्राई गैसेस को कंडेंसर में पुश किया जाता है। कंप्रेसर फर्दर इन ड्राई गैसेस को कंडेंसर की ओर इन पतली ट्यूब्स की मदद से भेज देता है। आपके सामने ये पर्टिकुलर ट्यूब से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नोन एज कंडेंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंडेंसर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि कंप्रेसर में जब हम इन ड्राई गैसेस को पंप आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन ड्राई गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है। इस बढ़े हुए ड्राई गैसेस के टेम्परेचर को कंडेंसर में लगी हुई फिन्स की मदद से रिड्यूस कर लिया जाता है। इस तरीके की रिड्यूस हुई टेम्परेचर वाली ड्राई गैसेस को हम फर्दर इस ट्यूब की मदद से अंदर ही अंदर कनेक्ट करते हैं एक मैजिकल डिवाइस के साथ, जिसका नाम है एक्सपेंशन वॉल्व। इस एक्सपेंशन वॉल का टेम्परेचर बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अभी अभी मैंने मेंस की सप्लाई को ऑफ किया हुआ है, लेकिन कंप्रेसर पे हाथ लगाते ही और इस कॉइल पे हाथ लगाते ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस ट्यूब में अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो टेम्परेचर बहुत ही कम महसूस होता है। और ये सब होता है इसकी अमेजिंग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट की बदौलत। इस ट्यूब को ध्यान से देखने पर आप ये पाएंगे कि इस पर्टिकुलर ट्यूब का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है और इस ट्यूब का नीचे की साइड ये वायर से कनेक्टेड है, मतलब पतली ट्यूब से कनेक्टेड है, जिसमें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसी की बदौलत ड्राई गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर में सडन फॉल हमें देखने को मिलता है और यही सडन फॉल हुए टेम्परेचर वाली ड्राई गैसेस को हम भेज देते हैं इवापोरेटर वाले कंपार्टमेंट में।